So let us start exercise. In the last lecture, I have finished theorem and one example how to show that a set is LD if there exists a vector which is a linear combination of preceding vectors. है ना? So we proved the theorem beautifully. You saw that how we use the superset concept and we proved it. So now let us take problem set 3.5. Problem set 3.5. So first problem, it's easy problem you have done already. Which of the following subsets of V3 are Li? यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करना है, तो 5 parts are there. S is equal to 1 2 1 minus 1 1 0 5 minus 1 2 P. S is equal to 1 0 0 1 1 1 and 1 2 3. C is S is equal to 1 1 2 minus 3 1 0 1 minus 1 1 1 2 minus 3, and D part is D and E are home assignment. D is 1 5 2 0 0 1 and 1 1 0, and the last it is also home assignment. S is equal to half 1 by 3 1 0 0 0 and 2 3 by 4 minus 1 by 3. ठीक है भाई, इसमें यू कैन डू बाय योर सेल्फ. इसमें कोई ऐसा नया इट डज नॉट हैव एनी न्यू कंसेप्ट. इट्स अ सेम यू हैव प्रूव्ड ऑलरेडी by taking the linear combination, or you can apply some other method. जैसे अगर आप यहाँ पर देखें एस सी पार्ट देखें, सी को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं. व्हाट अबाउट सी, बताइए. इसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं तो और वो सब V3 है, तो इसलिए LD हो जाएगा. LD हो जाएगा, है ना. यस, अभी बताया मैंने कि आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं एंड दे आर एलिमेंट्स फ्रॉम R3 या V3, सो दे विल बी LD डेफिनेटली, है ना. या यहाँ पर अगर आप देखें, देखो होम असाइनमेंट में 0 वेक्टर है. यहाँ पर जैसे 0 वेक्टर आया क्या होगा, सेट हमेशा LD हो जाएगा. LD हो जाएगा. तो ये आप ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में आता है मान लो, और ऐसे 5 ऑप्शन दे रखे हो, तो आप बाय दिस मेथड डिस्कार्ड कर सकते हो वेरी क्विकली, है ना. बाकी में आप देख सकते हैं कि कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है. एक और मेथड है वैसे तो आप इसका अगर, लेकिन आप वो एग्जाम में इस्तेमाल ना करें, कॉम्पिटिशन में कर सकते हैं. लेकिन वो जब होगा कि जब आपके पास 3 बाई, जैसे यहाँ पे 3 बाई 3 का है, तो इसका आप डिटर्मिनेंट लिख सकते हो. इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या हो जाएगा 1 2 1 माइनस 1 1 0 5 माइनस 1 2. लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है. तो ये आप मेथड वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां पर R3 के 3 वेक्टर्स होंगे, है ना. इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए आप. डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो Li और जीरो है तो LD. इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, निकाल सकते हो, बताओ जल्दी से. 2 माइनस 0 तो 2 हो जाएगा, है ना. माइनस टू एंड 0 कितना हो जाएगा ये, -2 एंड +1 माइनस 1 माइनस 5 -4 कितना आ रहा है ये 2 +4 -4 2 आ रहा है. नॉट 0 है तो इसका लिए क्या हो जाएगा ये Li. ठीक है. तो क्विकली अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मेथड को अप्लाई मत करना. यहाँ अगर रिटन में एग्जाम में आता हो सकता है उस पर मार्क्स ना दें आपको, पता नहीं मुझे, तो आप अपने वीडियो गामा से कर सकते हैं. लेकिन ये मेथड जब ये अप्लाई होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि डिटरमिनेंट कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये Li हो जाएगा. ऐसे ही यू कैन ट्राई रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, है ना. ठीक है भाई.
सेकेंड प्रॉब्लम आई एम टेकिंग, इसे अपने आप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2, which of the following subsets of S are LD? Which of the following subsets S of V4 are LD? अब V4 के ले रहे हैं, so they are also 4 parts, yes, नहीं 5 parts I think. 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ना, ये है बी पार्ट है 1 -1 2 0 1 1 2 0 3 0 0 1 2 1 -1 0। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ पे डेटा चेंज हो सकता है कुछ भी, ये मत सोचेगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान रखना, बुक से चेंज होके आता है डेटा। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, बीच में लिख के आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो मुझे लगा हो सकता है। 1 1 3 -2 1 2 6 -5 1 1 2 1। अब देखो यहाँ कितने वेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये सेट क्या होगा? डेफिनेटली LD है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो इसको तो आप LD, 5 वेक्टर्स फ्रॉम V4। और ये आपके D और E हैं, ये सब आप खुद ट्राई करेंगे, मैं नहीं करूंगा इनको, ठीक है? ये पार्ट भी अपने आप लिख लोगे या लिख दूं यहाँ पे? PDF में से लिख लो। हैं? सर बुक में से लिख देंगे। चलो गुड। तो यहाँ पे LD चेक करना है आपको। LD के लिए जैसे इसका आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, चाहे तो 4/4 का डिटरमिनेंट निकाल के, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो LI, अदरवाइज LD आप चेक कर सकते हैं। ये पार्ट हमने कराया हुआ है, तो मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग इट एनी मोर। वी हैव सम अदर प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। prove that the vectors A, B and C, D are LD if and only if AD is equal to BC। ये 2 वेक्टर्स के लिए प्रूव करना है। सपोज यू हैव गिवन 2 वेक्टर्स AB एंड CD, किसी सेट के 2 वेक्टर्स है, तो प्रूव करना है कि दे विल बी LD if and only if their product with GAD is equal to BC, है ना? if first into fourth is equal to second into third, AD is equal to BC। ओके, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, करेक्टराइजेशन है ये। तो आप इसमें यानी कि ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर 2 वेक्टर्स हों तो वो LD कब होंगे? अगर ये होल्ड हो रही है, AD is equal to BC, है ना? तो लेट अस सपोज आई एम टेकिंग फर्स्टली लेट AB and CD are LD। let AB and CD they are LD। so it means what? if they are LD, what will happen? One of is the scalar multiple of another, है ना? AB will be some alpha times of alpha times CD। C, तो D। अब नाउ 2 केसेस आर देयर। इफ अल्फा, क्योंकि अल्फा तो कुछ भी रियल, अल्फा बिलोंग टू एनी नंबर। अगर अल्फा 0 है तो व्हाट विल हैपन? देन व्हाट विल हैपन? AB is equal to 0 into 0। so this implies that A0 B0। जब A0 B0 है तो AD is equal to BC holds naturally। क्यों भाई? A0 है B0 है, तब तो ये होगा ही होगा। ये तो ट्रिवियल हो गया केस। अगर अल्फा 0 है ट्रिवियली होल्ड्स, तो हम केस लेंगे अल्फा नॉट 0, क्योंकि 0 पे तो ट्रिवियली होल्ड हो रहा है। 0 is equal to 0, है ना? if alpha not 0, then what will happen? I can compare, so I can write A is equal to, then A will be some alpha C and B will be alpha D, है ना? यही तो होगा from this। so now अब मुझे शो करना है AD is equal to BC। AD की वैल्यू क्या होगा? AD will be what?
सर अल्फा अल्फा सी, की वैल्यू 1 से दूसरे में अल्फा सी सब्स्टिट्यूट इंटू कर एंड डी इज हाउ मच? डी आई कैन राइट बी अपॉन अल्फा बिकॉज अल्फा इज अ रियल नंबर, इट इज कमिंग फ्रॉम फील्ड। तो अल्फा अगर है तो अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो डी कितना हो जाएगा? डी कैन बी रिटन एज, है ना, अल्फा इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। तो दिस मीन्स हाउ मच? बी सी। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, वन साइड इज ट्रू। कन्वर्सली लेट ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो हमें क्या प्रूफ करना है? दिस वेक्टर ए बी सी डी आर एल डी। तो एल डी करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा? टू शो ए बी एंड सी डी आर एल डी। क्या लेंगे हम? एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे भाई। वी टेक लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा ऑफ ए कॉमा बी प्लस बीटा ऑफ सी कॉमा डी इज इक्वल टू 0 0। हमें क्या शो करना होगा? अगर एल डी है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, है ना, यस सर इधर अल्फा नॉट जीरो और बीटा नॉट जीरो। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें यू विल बी गेटिंग टू इक्वेशंस। क्या आएगा? अल्फा प्लस सी बीटा इज इक्वल टू 0 एंड बी अल्फा प्लस डी बीटा इज इक्वल टू 0। इस सिस्टम को सॉल्व कर दो। और हमें ध्यान रखना है कि ये कंडीशन भी इस्तेमाल करनी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, इसका भी इस्तेमाल करना है। तो क्या करें? इसको अगर 1 2 मान लें, यहाँ डी कब आएगा? इसमें डी से इंटू कर दो तो ए डी का टर्म आ जाएगा। और यहाँ पे किससे इंटू कर दें? यस सी से, यस है ना, क्योंकि हमें आई वांट टू यूज दिस गिवन कंडीशन। तो व्हाट विल हैपन? यू विल बी गेटिंग अल्फा ए डी प्लस बीटा सी डी इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन, है ना। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? अल्फा बी सी प्लस बीटा सी डी इज इक्वल टू 0। ओके, अब आई कैन सब्ट्रैक्ट इट। यार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं इधर सर बीटा सी डी वाला ना चला जाएगा। अरे यही है। यस सर। नहीं तो यहाँ पर तो एक्चुअली हुआ क्या? हाँ, ये तो अभी 0 इज इक्वल टू 0। तो जब आपके पास टू इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब यू हैव ओनली वन इक्वेशन, अल्फा ए डी प्लस, भाई रिड्यूस हो गया, एक ही इक्वेशन बन गए ना सेम ये, बिकॉज बीसी। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ, तो वही तो सर है ना, दोनों कट जाएंगे दूसरा कट भी हो जाएंगे। तो जाएगा। हम इसे सॉल्व करके ये लिख सकते हैं ना। अब हमें आइडेंटिटी तो नहीं, आइडेंटिटी सर बनने का मतलब ही है कि यू हैव ओनली वन, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी है। सर दोनों कैंसिल कैसे हो जाएंगे? अरे ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना, कंडीशन, AD is equal to BC. ये हम मान के चल रहे हैं ना। ओके। मैं भी कैंसिल नहीं कर रहा इसको, चलो कैंसिल करने से तो हमें आइडेंटिटी मिल रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आई एम नॉट कैंसिलिंग इट। हमें आइडेंटिटी नहीं, हमें तो रिजल्ट चाहिए कुछ। तो हमारे पास क्या है? ये अल्फा बी सी इज इक्वल टू, है ना, बी सी की जगह हम ए डी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी, द सेकेंड इक्वेशन रिड्यूसेस टू अल्फा ए डी प्लस बीटा सी डी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यू हैव गॉट ओनली वन इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन है। तो जब एक इक्वेशन आपके पास है तो इसका मतलब क्या हुआ? इट विल एडी हैव, इज इक्वल टू है ना, बीसी को और यूज सर कर सकते हैं ना? अब यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि लेट बीटा नॉट 0 फिर तो डिवाइड करके उधर भेज के। हाँ। सो इट है सर मतलब अगर इसमें एडी इज इक्वल टू नहीं, ये बीसी रख जीरो कब देंगे होगा? तो ये जीरो जब ही होगा व्हेन इट विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास पहले से हमने ये क्या करा हुआ है, एज्यूम, है ना। भाई अब ये जीरो आ गया, सो दिस विल डेफिनेट यू हैव नाउ। तो फॉर अल्फा नॉट जीरो के लिए भी ये होल्ड हो सकता है ना, यस सर है ना भाई, दिस कैन होल्ड विच हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। भाई मैं अल्फा नॉट जीरो ले लूं मान लो, और बीटा को ले लूं मैं 0, और ए को ले लूं, ए को 0 ले लें हम, क्यों? तो भी तो चीज 0 हो जाएगी ये, तो अल्फा तो नॉट 0 रहेगा ही। बताओ। तो यू हैव गॉट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या तो अल्फा 0 या बीटा 0, मतलब एक नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा विच इज गिविंग यू दिस थिंग 0।
देगी नहीं देगी? क्या हुआ, नेट चला गया क्या? लाइट चली। इज इट क्लियर? सो इट मीन्स भाई नॉन ट्रिवियल है ना, मतलब कि अल्फा बीटा नॉन जीरो के लिए भी ये जीरो आ सकता है, विच इज इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो होता है नॉन ट्रिवियल। Yes, sir. So it means what? This implies that AB and CD are LD, है ना? So it means that if this case holds true, then this is also a test for LD vectors, है ना? कि अगर AD is equal to BC हो जाए प्रोडक्ट, या ये कैसे है आपके, तो AD BC का मतलब ही ये है कि आपके पास क्या होगा कि रेशियो जो होगा A अपॉन B शुड इक्वल टू C अपॉन D। तो हुआ वही मैं कह रहा था अभी, 2,4 ले लें आप, और यहाँ पे मान लो 4 से इंटू कर दें, 8,16 ले लें, तो मल्टीपल है नहीं एक दूसरे का। तो यहाँ पर 2 इंटू 16, 4 इंटू 8, वही चीज तो है जो आप शो कर रहे हैं, मल्टीपल टू ईच अदर। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस 3.5। नेक्स्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कम्स, जिसके लिए हमने ये सब काम किया है, इसे इंट्रोड्यूस किया, दैट इज योर बेसिस एंड डायमेंशन, है ना? बेसिस एंड डायमेंशन कंसेप्ट। चलो, दैट इज योर सेक्शन 3.6। सेक्शन 3.6 basis and dimension। it is article या subsection 3.6। okay, चलो, तो firstly let us write a definition। am I audible? आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो a subset B, मैं स्टैंडर्ड B लूंगा इसे क्योंकि बेसिस बनेगा, B फॉर बेसिस। B of a vector space V is said to be a basis for V if two conditions holds true। first thing is what? B is Li, इस सेट को Li होना चाहिए, एंड सेकंड B जनरेट्स, वर्ड जनरेट्स यूज किया इन्होंने, V। दैट मीन्स जनरेट का मतलब क्या हुआ कि अगर इस B का मैं स्पैनिंग सेट ले लूं, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाए? द होल वेक्टर स्पेस। यू नो दिस स्पैनिंग सेट इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, है ना? स्पैन ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। यस। तो अगर हम कोई सेट B लें, आई वांट टू चेक वेदर इट्स अ बेसिस और नॉट। फर्स्ट थिंग आई विल चेक वेदर इट इज Li और नॉट। अगर वो Li है तो मैं उसका स्पैन करूं, और वो स्पैन करके इक्वल हो जाए उसी वेक्टर स्पेस V के, जो जिसका सबसेट है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, उसकी बेसिस है। बात समझ में आई नहीं? बताइए, समझ में आई है तो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ले लेता हूं, सपोज 1,0 एंड 0,1। सपोज आई एम सेइंग इट इज B, और ये आपका किसका सबसेट है? V2 का है यस सर, ठीक है। ना? देखो ये स्पैन V का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने स्पैन लिखा ना, स्पैन V का मतलब ये होता है कि एनी वेक्टर V, ये जो स्पैन V है, इट मींस व्हाट? इट मींस एनी V belongs to V can be written as
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ स्पैन का, जो मैंने बात लिखी ना बी, कि अगर मैं वी से कोई भी वेक्टर ले लूं, एनी वेक्टर, वो हमेशा स्पैन ऑफ बी के अंदर चला जाए, यानी कि बी के वेक्टर, सेट बी के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। ओके, ये होता है। जैसे ये हम एक सेट लेते हैं, आई वांट टू चेक वेदर इट्स अ बेसिस और नॉट। फर्स्ट थिंग आई विल चेक वेदर इट इज एल आई और नॉट। बताओ ये एल आई है? सर हम एक दूसरे का कोलिनियर तो हो ही नहीं सकता, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, वो उसके बराबर होगा ही नहीं। तो ये तो एल आई है ही है। ये हमेशा सेट, ध्यान रखो, इस टाइप का जो सेट में लेता हूँ ये हमेशा एल आई होता है, जिसमें जिस वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर 1 देन सेकंड 0, यहाँ पर सेकंड 0 फर्स्ट, सेकंड 1 फर्स्ट 0, ये हमेशा एल आई होंगे। तो बी इज एल आई ऑफ कोर्स, है ना? ये डेफिनेटली एल आई होगा आपके पास, नो डाउट। अब अगर ये, अब इसका स्पैन सेट निकाले हम, अगर व्हाट अबाउट स्पैन सेट, इफ आई एम टेकिंग एनी वेक्टर, लेट एनी वेक्टर x कॉमा y बिलोंग्स टू v2, है ना? तो क्या हम एक्स वाई को लिख सकते हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन? नहीं, ये हमें देखना होगा। क्या मैं, भाई ये तो हुआ, अगर ये फर्स्ट थिंग तो इस फर्स्ट थिंग इज डन। सेकंड थिंग आई वांट टू चेक, क्या इसका स्पैन अगर मैं ले लूं, स्पैन अगर इसका ले लूं मैं बी, स्पैन ऑफ वन स्पैन ऑफ बी क्या होता है? अल्फा 10 वन कॉमा जीरो बीटा प्लस बीटा 01 सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो होता है। अब ये कितना हो जाएगा बताओ? अल्फा, अल्फा कॉमा बीटा। ये क्या चीज है? अरे यही तो V2 है। V2 क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्पैन सेट इज स्पैनिंग द होल V2, इट मींस दिस इज अ बेसिस। समझ में आई बात? so that means this implies that, है ना? so this implies that this set B, set को हम बोलेंगे set B is the basis for V2। ये बताओ, बात समझ में आई नहीं आई भाई? अरे स्पेन वाला बता दीजिए, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं। स्पैन वाला मैं ये कह रहा हूँ कि स्पैन के अगर आपको चेक करना है तो आपको बस ये देखना है कि मैं इसका स्पैन बनाऊंगा सेट का। तो स्पैन में क्या होता है, यू नो, इन स्पैन यू हैव द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होंगे? अल्फा ऑफ 10 प्लस बीटा ऑफ 01। इसको जरा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा ये? अल्फा प्लस बीटा इंटू 0, तो अल्फा बीटा आ जाएगा ये, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। अब ये देखोगे जो स्पैन सेट बना है, ये क्या है? ये क्या ये V2 के इक्वल नहीं है? V2 भी तो यही होता है ना? तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या दे देगा? इट विल गिव यू द होल V2 प्लेन, होल R2 प्लेन। so it is nothing but V2। यही दो कंडीशन है डेफिनेशन की, कि द सेट शुड बी Li एंड इट शुड जनरेट, जनरेट का मतलब यही कि अगर इसका मैं स्पैन सेट करूं तो ये पूरे V को दे दे। ये सेट दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसलिए B इज द बेसिस फॉर V2। अब बात समझ में आई नहीं आई? बताइए, नहीं आई समझ में? कहाँ गए सब लोग भाई? सर बीच बीच आवाज चली जा रही है। यस सर। नहीं तो मैंने जो आपको बात समझाई उसको मैंने इतनी बार बोला है कि वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज आ गई होगी बीच में, एक आध बार तो आवाज आई होगी। ये सेट बी V2 का बेसिस बना कि हाँ नहीं सर। बना? ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, ये समझ में आ गया। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलिए। सर इसमें जो बी कंडीशन है, जी स्पैन ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी, हाँ, तो सर इसमें जैसे दो सेट इक्वल होते हैं उस तरह से सर नहीं कर सकते इसको? यू बिलोंग्स टू स्पैन बी, फिर यू बिलोंग्स टू बी, तो बी सब सेट वाली जो होती है। नहीं तो वो आप अगर करेंगे तो उसके लिए तो फिर आपको
करने की जरूरत क्या है जब हमें डायरेक्ट ये दिख रहा है कि स्पैन कर सकता है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इन दो सेट को हर बार इक्वल दिखाऊं, है ना? तो वो तो सेट ऑलरेडी, जब आपको सेट के एलिमेंट्स दिख गए, वो V2 के इक्वल आ गया, तो हमें उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं उस तरीके से। ये हमने वही चीज दिखाई है एक्चुअली जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर हमें B इज इक्वल टू V दिखाना है तो आई हैव टू शो कि दिस B इज अ सबसेट ऑफ V एंड V इज अ सबसेट ऑफ, ये तो कहना चाह रहे हैं आप? ऐसे हम दिखाएं? क्यों ये, क्यों भाई? हेलो, आई आवाज? यस सर, आप यस सर। हाँ, तो वो कहाँ गया? मेरा व्हाइट बोर्ड चला गया क्या? व्हाइट बोर्ड चला गया, चलिए कोई बात नहीं। तो हम आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में नेट चला गया था, तो क्वेश्चन आपका जो है कि आप यू वांट टू शो कि B इज इक्वल टू V, है ना? हम ऐसे शो कर दें यू वांट टू से, ये जो कह रहे हैं आप। क्यों भाई जयदीप सिंह, किसने पूछा था क्वेश्चन ये? यस सर, मैंने। हाँ, तो इसमें हम ये शो कर, मतलब यू वांट टू शो के दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड, ये इस तरीके से। यस सर, सब सेट करके तो दिखाते लेकिन ये हैं। ऐसे करेंगे, इट इज अ लॉन्ग, ये वही चीज हमने शो करी है, अब इसमें आपको शो करना पड़ेगा, तो वही तो हम शो कर रहे हैं। एक्चुअली शो हम यही कर रहे हैं कि अगर कोई भी वेक्टर V बिलोंग्स टू V है, तो क्या हम V को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर B के अंदर सपोज टू वेक्टर्स हैं V1 V2, तो क्या V कैन बी रिटन एज अल्फा V1 प्लस बीटा V2? अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब ही ये हुआ कि वो इसके स्पैन के इक्वल है, क्योंकि आई एम टेकिंग एनी आर्बिट्रेरी। तो हम यही शो कर रहे हैं वो, है ना? इस तरीके से जाओगे तो इसका मतलब भी वही होगा, अननेसेसरी इट विल इंक्रीज योर स्टेप्स। यहाँ डायरेक्ट आपने ये शो कर दिया, तो इसका मतलब यही तो शो किया भाई आपने। शो क्या किया अभी पीछे? आपने ये देखा कि बीटा के B के अंदर टू वेक्टर्स थे, 1 0 0 1। ओके, हमने क्या करा कि एनी, कोई भी अगर मैं वेक्टर V बिलोंग्स टू V2 ले लूं, ये आपका V2 का सबसेट था, तो हमने क्या निकाला कि V कैन बी रिटन एज अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1। ये तो लिखा है आपने, ये क्या आया था? अल्फा कॉमा V। तो हर वेक्टर को आप लिख मीन सकते सर हैं। ये वेक्टर, मीन सर या तो वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट को शो कर दें इस स्पैन ऑफ बी के एलिमेंट के हम्म लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल, या हम्म फिर बी के एलिमेंट को शो कर दें हम्म इनके लीनियर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल। हम्म दोनों में से कुछ भी कर। हाँ, ठीक है। तो हम ये शो करते हैं कि अगर मैं कोई भी V2 का एलिमेंट लूँ आर्बिट्रेरी, तो वो हमेशा ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि V2 का एलिमेंट है तो V क्या होगा? कुछ XY टाइप का होगा। तो एनी XY कैन ऑलवेज रिटन इन दिस फॉर्म। तो इसका कर मतलब क्या सकते हुआ हैं। कि ये इट इज इक्वल टू द स्पैन सेट। बात समझ में आ गई ना? अब नाउ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अभी 8 मिनट रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कि क्या इसके बेसिस कितने हो सकते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के? जैसे V2 का आपका एक बेसिस तो B मिल गया, क्या इसके अलावा और कोई बेसिस हो सकता है? तो उसके लिए हमने क्या मान लो, लेट आई एम टेकिंग अनदर अनदर सेट 1 1 एंड सपोज -1 1। ऑफ कोर्स सेट शुड बी Li, तो B को हमने लिया ये Li है ना? क्वेश्चन क्या है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के कितने बेसिस हो सकते हैं? एक बेसिस ये तो हमेशा होगा इस टाइप का 1 0 0 1, इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस ये हमेशा होगा। माई क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिस आर देयर पॉसिबल? तो हमने कोई और Li सेट ले लिया, अपने आप बना सकते हो Li कि दे शुड नॉट मल्टीपल टू ईच अदर। V2 की बात कर रहे हैं। ओके, अब अगर ये स्पैन करेगा, तो अगर हम कोई भी वेक्टर V2 का ले लें, है ना, ये V2 का है, तो क्या होगा कि XY शुड बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो ये बेसिस बन जाएगा, ये तो होगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या हो यस जाएगी, सर। देखिए ये कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसको जरा सॉल्व कर लो, तो यू विल बी गेटिंग अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वाई। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कुछ निकल के आ रहा है नहीं। तो इससे अल्फा की वैल्यू एक्स के टर्म में क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दें, बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज हाउ मच, एक्स प्लस वाई बाई एक्स 2। प्लस वाई अपॉन 2। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बीटा विल कैंसिल आउट, तो बीटा विल बी हाउ मच, y माइनस एक्स बाई 2। तो इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट, अब इस कॉम्बिनेशन को मैं वापस लिखता हूँ
कि एनी एक्स वाई कैन बी रिटन एज, अल्फा की जगह ये वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई बाई टू 1,1 प्लस y माइनस एक्स बाई टू 1,1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक्स वाई को आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। बताओ। यस सर। आप कोई नंबर ले लो, आपने कहा सर मैंने मान लीजिए 2,3 लिया, तो लिख दो जरा। तो 2,3 कैन बी रिटन एज कितना? 5/2 1,1 एंड माइनस 1/3 माइनस 2 प्लस 1/2 1, लिख सकते हो नहीं? तो एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्पैन ऑफ बी जनरेट्स B2 आल्सो। ये तो जनरेट किस साइन होता है कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यही तो लिखा आपने। ये कोई स्केलर है आपके पास, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो हर एक्स वाई को मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज आल्सो अ बेसिस। तो इनफैक्ट आर वेक्टर स्पेस कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस, है ना? रूरल ES हो जाता है, सिंगुलर है तो BASIS, रूरल हो जाएगा SES। आप इनफाइनाइट कोई भी LI वेक्टर लेते रहो, जनरेट कराते रहिए। इज इट क्लियर? है ना? लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं कहलाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस यूनिक होता है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? इस टाइप का 1001। V3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? स्टैंडर्ड बेसिस फॉर V3 बताइए। 100 हाँ, हाँ 010 001। ये तो हमेशा बेसिस आपको पता है मिलेगा डेफिनेटली। अगर आपसे कोई पूछे कोई बेसिस लिख के दिखाओ, तो इसको तो आप आखिरी में इसके लिख दीजिए, क्योंकि हमेशा एलाई होगा, जनरेट करेगा। इसके अलावा कोई अगर पूछे कि भाई ये है कि नहीं है, मान लो ये है कि नहीं है ना, कोई ये पूछ ले आपसे, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। ये हम चेक कर सकते हैं अगर ये LI हुआ और जनरेट करेगा, है ना। इफ इट इज LI, ये मान लो B1 ले लूं मैं, इफ इट इज LI एंड स्पैन ऑफ B1 इज इक्वल टू दिस V3, तो ये भी बेसिस बन जाएगा, है ना। इफ दिस होल्ड्स देन बेसिस, अदरवाइज नॉट। तो ये चेक कर लो आप, LI तो लग रहा है हमें, ये और चेक कर लेंगे। इसके लिए वही करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के चेक करेंगे इसे कि आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इस पे हम कल एक्सरसाइज करेंगे कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स प्रूव करेंगे, थ्योरम्स प्रूव करेंगे एंड प्रॉब्लम करेंगे इन टुमारो मींस नाउ वी हैव क्लास ऑन फ्राइडे। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को सर अभी समझें। और और कितना बाकी है? हैं? सर अभी और कितना बाकी है? अभी तो शुरू हुआ है यार, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तुम कह रहे हो कितना बाकी है? कि किस मतलब यूनिट में यूनिट पूछ रहे 1 हैं या में सिलेबस पूछ और रहे हैं? इसमें ये नहीं सर, यूनिट 1 में। यूनिट 1 तो आपका अभी यूनिट 1 चल रहा है। यूनिट 1 आपका सबसे बड़ा है, 3.6, ये लास्ट है आपका यूनिट 1 का, बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, फिर आपके पास यूनिट 2 स्टार्ट होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लास्ट सेक्शन है 3.6। ठीक है, so you just keep trying all the problems, keep discussing. On Friday we will meet. I will upload all the today's lectures. 2 lectures I have taken today, so I will upload all 2 lectures. Okay.